हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके प्यारे चैनल माही प्लस में स्वागत है। तो बच्चों, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न इस प्रकार से है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में वाह्यतः विभाजित करता है। तो यहाँ पे दो बिंदु दिए गए हैं। इन दो बिंदुओं से होकर यानी उस रेखा को वाह्यतः बाहर की ओर कोई बिंदु 3 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, दिया है x1 बराबर 3, y1 बराबर 4, x2 बराबर -6, y2 बराबर 2, m बराबर 3, n बराबर 2। अब y विभाजन के लिए x बराबर m, x2 माइनस n, x1 बटे के m माइनस n। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, तो m का मान 3 है, 3 गुणे x2 का मान -6 है, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर माइनस n का मान 2 है, गुणे x1, x का मान 1 का मान 3 है, बटे के 3 माइनस 2, 6 त्रिक 18 -18 हो गया, 3 दूनी के 6, -6, 3 में से 2 गया 1। ठीक, यह हो गया -18 -6, 8 6 14, 24 हो गया, -24 बटे के 1 हम लिखेंगे नहीं। इसी प्रकार से y बराबर लिख देंगे m y2 माइनस n y1 बटे के m माइनस n। m का मान वही रहेगा 3, y2 का मान 2 हो गया, माइनस n का मान 2 है, गुणे y1 का मान 4 है, फिर बटे के m यानी कि 3 माइनस n यानी कि 2, 3 दूनी के 6 हो गया, माइनस 4 दूनी के 8 हो गया, बटे के 3 में से 2 गया 1, 8 बड़ा हो गया 6 से, कितना 2, तो -2 हो गया। ठीक, तो बिंदु हो गया x का मान y बराबर x का मान -24, y का मान -2। तो यह आंसर हो गया बच्चों। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट। बच्चों आपके सामने इसका दूसरा पार्ट यहाँ भी दिया है, x1 बराबर -2, y1 बराबर 5, यहाँ से दूसरे बिंदु से x2 बराबर 6, y2 बराबर 4, और यहाँ अनुपात में m बराबर 1, n बराबर 2। यहाँ भी लिखेंगे हम y विभाजन से हो जाएगा x बराबर m, x2 माइनस n, x1 बटे के m माइनस n। ठीक, वैसे ही यहाँ मान रखते हैं, m का मान 1 और n का मान 2, तो 1 गुणे x2 6 हो गया, माइनस n का मान 2 गुणे के x1 -2 बटे के 1 -2, यह 6 1 कम 6, माइनस और यह माइनस प्लस, 2 दूनी की 4 बटे के -6, 6 4 10 हो जाएगा, बटे के माइनस, यह पहले आ गया, तो x का मान हो गया
तो y बराबर ठीक उसी प्रकार से यम y2 माइनस एन y1 बटे के यम माइनस एन। यम का मान 1 है, y2 का मान 4, n का मान 2 है, y1 का मान 5 बटे के 1 माइनस 2। तो 4 एक कम 4 हो गया, यह 5 दूनी के 10 माइनस 10 बटे के माइनस 10 बड़ा है कितना 6, तो माइनस बटे के माइनस 1, माइनस माइनस कट गया, यह 6 हो गया। ठीक, अब बिंदु हो जाएगा हमारा x कामा y बराबर x का मान माइनस 10 y का मान 6। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों आपके सामने अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ बच्चों x1 -1 y1 का मान 7, x2 बराबर 4, y2 बराबर -3 दिया है और अनुपात दो संबंधित 3 m बराबर 2 n बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक, तो हम यहाँ पे अंतर्विभाजन के लिए करेंगे। विभाजन के सूत्र से x बराबर m x2 प्लस n x1 बटे के m प्लस n। m का मान हमारा 2 है, x2 का मान 4, n का मान 3 है, x1 का मान -1 बटे के 2 प्लस 3, 4 दूनी की 8 हो गया, यह -3 बटे के 3 2 5, 8 में 3 घटाएंगे आप तो 5 बचेगा और यह बटे के 5 कट के 1 हो गया। इसी प्रकार से y का मान निकालेंगे, m x2 प्लस n y2 प्लस n y1 बटे के m प्लस m। m का मान 2 ही है, y2 का मान -3 प्लस n का मान 3 है, y1 का मान 7 बटे के 2 प्लस 3। यह 3 दूनी की 6 -6 हो गया, 7 त्रिक 21 प्लस 21 हो गया, 3 2 5, 21 में 6 घट जाएगा तो 15 बटे के 5, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक, अतः बिंदु x कामा y बराबर x का मान 1 y का मान 3। तो बच्चों यह आंसर है। ऐसे ही हम अंतर्विभाजन और बाह्य विभाजन के सूत्र का प्रयोग करके हम प्रश्नों को हल करेंगे जैसा हमसे पूछा रहेगा। ठीक, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रश्न यह कह रहा है कि दो बिंदु दिए गए हैं ए और बी। ए बी को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, इस खंड को त्रिभाजित सम 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं। यहाँ आप देख रहे हैं कि सी और डी दो बिंदु दे दिए हैं जिससे 1 2 3 भाग होते हैं और ये तीनों भाग बराबर, ऐसा प्रश्न कह रहा है।
इस बिंदु सी के बारे में बात करेंगे तो आप देख रहे हैं कि सी के ठीक पहले एक भाग है और सी के ठीक बाद में दो भाग है, इसलिए जो अनुपात बनेगा यहाँ पे एक संबंधी दो का हो जाएगा। और जब डी की बात करेंगे तो डी के ठीक पहले देखिए एक दो भाग है और ठीक बाद एक भाग है, तो यह दो संबंधी एक के अनुपात हो जाएगा। अब हम बारी बारी से बिंदु सी और बिंदु डी के लिए बात करेंगे। लिख ले, विभाजन सूत्र से पहले बिंदु सी के लिए, ठीक, अब हम लिखेंगे x बराबर m x2 प्लस n x1 बटे के m प्लस n। बिंदु सी के लिए m एक है n दो है, तो m के स्थान पे एक गुणे के x2 का मान -2 है प्लस n का मान 2 गुणे x1 का मान 4 है बटे के 1 प्लस 2, 2 एक कम 2, यह -2 हो गया, 4 दूनी की 8 प्लस 8 हो गया बटे के 2 एक 3 हो गया, 8 में 2 जाएगा तो 6 बटे के 3 यानी कि 2 हो गया। ऐसे ही जब y का मान निकालेंगे हम तो y बराबर m y2 प्लस n y1 बटे के m प्लस n, m का मान फिर से 1 y2 -3 प्लस n का मान 2 गुणे y1 का मान -1 बटे के 1 प्लस 2, 3 एक कम 3 -3, 2 एक कम 2 -2 बटे के 2 एक 3, ध्यान बच्चों 3 2 5 -5 बटे के 2 3 हो गया, ठीक। बिंदु सी के निर्देशांक 2 कामा -5 बटे के 3, ठीक। अब यही प्रोसेस हम बिंदु डी के लिए करेंगे। सूत्र तो हम लिख ही दिए हैं, सीधे हम मान रखेंगे f बराबर d के लिए m का मान 2 n का मान 1, 2 m का मान गुणे के x2 का -2 प्लस n का मान 1 गुणे x1 4 बटे के 2 प्लस 1, 2 दूनी की 4 -4 प्लस 4 बटे के 3, कट करके 0 बटे के 3 यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक। और y बराबर my2 m का मान 2 गुणे y2 का मान -3 प्लस n का मान 1 गुणे y1 का मान -1 बटे के 2 प्लस 1, 3 दूनी की 6 -6 एक एक कम में -1 बटे के 3, 6 एक 7 हो जाएगा -7 बटे के 3। यहाँ बिंदु डी x कामा y हो गया 0 कामा -7 बटे के 3, यह बिंदु डी का निर्देशांक हो गया, ठीक। इसी प्रकार से आपको समत्रिभाजित के साथ साथ 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के भी बारे में बात किया जा सकता है, तो आप ऐसे ही लगाएंगे, जहां केवल 2 बिंदु सी डी लिए हैं वैसे ही एक बिंदु बढ़ा देंगे, सी कर देंगे, डी कर देंगे, यहाँ ई कर देंगे, तो 1 2 3 4 भाग होगा, तो सी के लिए एक भाग इधर हो जाएगा, 3 भाग उधर हो जाएगा, तो एक संबंधी 3 हो जाएगा, ऐसे ही डी के लिए, ऐसे ई के लिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं।
बच्चों आपके सामने अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। प्रश्न इस प्रकार से है, एक रेखाखंड का एक अंत्य बिंदु 13, 19 है। यदि उसका मध्य बिंदु -9, 30 हो तो दूसरा अंत्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमने यहाँ पे एक ए बी रेखा खींच दिया, जिसे बिंदु ए के निर्देशांक को 13, 19 दिखाया है और बिंदु बी जो कि अज्ञात है उसके निर्देशांक को f2, y2 दिखाया गया है। सी जो कि मध्य बिंदु है -9, 30 दिखा दिया गया है। ठीक, यहाँ पे हम मध्य बिंदु के सूत्र से x बराबर x1 प्लस x2/2। अब देखिए यहाँ पे x का मान -9 है, -9, x1 13 है प्लस f2 ज्ञात नहीं है बटे के 2। तिरगुड़ा कर लेंगे, दोनों 18, -18 बराबर 13 प्लस f2। ठीक, अब हम 13 को दाएं से बाएं लाएंगे तो -18 -13 बराबर f। यहाँ से f2 बराबर हो जाएगा 8 3 11 की 1, 1 2 1 3 -31। यह x2 का मान हो गया। फिर वैसे ही y बराबर y1 प्लस y2 बटे के 2। तो y का मान 30 है, 30 बराबर y1 का मान 19 है प्लस y2 बटे के 2। दो इधर बुरा कर देंगे 13, तो 3 दूना के 60 बराबर 19 प्लस y2। 19 को दाएं से बाएं लाएंगे, 60 माइनस 19 बराबर y2। घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, बचा है 5, 41 बराबर y। यानी कि y2 बराबर 41 हो जाएगा। अब यहाँ हम कह देंगे दूसरा अंत्य बिंदु, अतः दूसरे अंत्य बिंदु का निर्देशांक बराबर x का मान -31, y का मान 41। ठीक, तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो।